आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम अध्ययन श्रृंखला आपके लिए इस उद्देश्य से चलाई जाती है। इसमें साथियों हम लोग ऐसे तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं और इनका बार बार रिवीजन कर लेने से परीक्षा हाल में पलक झपकते ही शुद्ध और सही रूप से आप प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो इसमें हम केवल उन्हीं तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित तथ्य होते हैं। साथियों, इनका अवलोकन ध्यानपूर्वक करते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ही एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा आप अपनी विजय को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज की पाठचर्या में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विहंगम अध्ययन श्रृंखला का आज का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो फटाफट सेशन को देखते हैं क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिपब्लिक ग्रंथ को, जो कि प्लेटो द्वारा लिखा गया, जिसका रचना काल 380 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। वहीं रिचर्ड्स महोदय द्वारा 1929 ईस्वी का लिखा गया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। वहीं एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न इलियड द्वारा लिखा गया 1938 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ। वहीं लियोनेल ट्रेनलिंग द्वारा लिखा गया 1973 ईस्वी का माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड प्रमुख ग्रंथ हैं। प्लेटो की कुछ अन्य रचनाओं को देख लेते हैं। तो इयोन, सिम्पोसियोन, पोलितेइया, क्रातिलोस, फ्रेंदोस, फिलेबुस, द लाज, द स्टेट्समैन, ये प्रमुख पुस्तकें हैं प्लेटो की। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम देख लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, हानूस। तो मोहन राकेश द्वारा लिखे गए ये तीनों नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक हैं, इनको आप याद रखिएगा। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी और आधे अधूरे 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और मोहन राकेश द्वारा तीनों ही नाटक लिखा गया है, जबकि हानूस भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया नाटक 1977 ईस्वी का है। भीष्म साहनी के कुछ प्रमुख नाटकों में कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी का, वहीं आलमगीर 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और इन सभी नाटकों का प्रकाशन वर्ष रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और उपन्यास आमा को देखते हैं। तो आमा उपन्यास चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया, बंबई के मजदूर संगठनों के संघर्ष को देख करके लिखा गया है और उस पर आधारित यह 1999 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके अलावा कुछ उपन्यासों में मेहरुन्निसा परवेज द्वारा लिखा गया समरांगण 2002 ईस्वी का, गीली गड्ढू चित्रा मुदगल का 2002 ईस्वी का, अनित्य 1980 ईस्वी का मृदुला गर्ग का है। वहीं अंतर्वशी 2000 ईस्वी का उषा प्रियंबदा का है। समय सरगम कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का है। वहीं अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी का लिखा गया, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। वहीं कथा सतीसर चंद्रकांता का लिखा गया है, जबकि पारिजात 2010 ईस्वी का नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा रचना काल की दृष्टि से उक्त रचनाओं का क्रम देख लेते हैं। तो ललित ललाम जो है 1641 ईस्वी से 1664 के बीच लिखी गई मतिराम की रचना है, जिसमें अलंकारों का विवेचन किया गया है। शिवराज भूषण कवि द्वारा 1673 ईस्वी की लिखी गई रचना है, जिसमें शिवाजी की प्रशस्ति और अलंकारों का विवेचन मिल जाएगा आपको। इसके बाद पद्माकर द्वारा लिखा गया पद्माभरण 1810 ईस्वी का रचना काल, इसका अलंकार ग्रंथ है और दोहों में बद्ध है। बाकी नवरस तरंग
1817 ईस्वी इसका रचना काल। रीतकालीन कवि बेनी प्रवीण ने 9 रसों की विवेचना की है। इसके बाद कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। अलंकार माला सूरत मिश्र की 1709 ईस्वी की। अंग दर्पण 1737 ईस्वी की रसलीन की रचना है। वहीं हमीर रासो 1818 ईस्वी की जोधराज की, जबकि विरह बारिश बोधा की रचना 1894 ईस्वी की है। इसके बाद कुछ कवियों को देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को देखते हैं तो इनका जीवन काल 1907 ईस्वी से 2003 ईस्वी तक का है। प्रयाग में जन्म लिए थे। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख काव्य ग्रंथों में तेरा हार, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत है। इसके बाद अज्ञे देवरिया उत्तर प्रदेश में जन्मे। 1911 से 1987 ईस्वी जीवन काल। इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथों में भग्नदूत, चिंत्या, इत्यलम, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार हैं। वहीं मुक्तिबोध का देख लेते हैं। मुक्तिबोध का जीवन काल 1917 से 1964 ईस्वी तक श्योरपुर मध्य प्रदेश में जन्म लिए और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल हैं। वहीं रघुवीर सहाय का 1929 से 1990 ईस्वी जीवन काल रहा। दूसरे शतक के कवि हैं और इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख काव्य ग्रंथों में सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी की, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके बाद प्रकाशन वर्ष के आधार पर कहानी संग्रहों का क्रम देख लेते हैं तो शरणार्थी 1948 ईस्वी की, अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है 1960 ईस्वी की। कामरेड का कोट 1993 ईस्वी की रचना कहानी सृंजय की लिखी गई है और डायन भीष्मसाहनी की कहानी 1998 ईस्वी की है। कुछ अन्य कहानियों को देख लेते हैं। भूख के 3 दिन, भूदान यशपाल, भूदान मार्कंडे जी की कहानी, भूख के 3 दिन यशपाल की कहानी, खिलौने 1981 ईस्वी की विष्णु प्रभाकर की कहानी, काला रजिस्टर 1972 ईस्वी की रविंद्र कालिया की कहानी है, आजादी मुबारक 2002 ईस्वी की कहानी राजेंद्र यादव की है, खोज 2000 ईस्वी की कहानी संजीव की है, सागर तट के शहर 2005 ईस्वी की हिमांशु जोशी की कहानी, अंधेरा 2006 ईस्वी की कहानी अखिलेश की है। यानी यशपाल की कहानी इसमें जो है भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी, भूदान 1958 ईस्वी मार्कंडे की कहानी, काला रजिस्टर 1972 ईस्वी रविंद्र कालिया की कहानी, खिलौने 1981 ईस्वी विष्णु प्रभाकर की कहानी, आजादी मुबारक 2002 ईस्वी की कहानी राजेंद्र यादव की है, खोज 2000 ईस्वी की संजीव की कहानी है, जबकि सागर तट के शहर 2005 ईस्वी की हिमांशु जोशी की कहानी, वहीं अंधेरा 2006 ईस्वी का अखिलेश द्वारा लिखी गई कहानी है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। आगे आपका बंटी देख लेते हैं तो आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया 1971 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है साथियों, यह पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। मन्नू भंडारी के अन्य उपन्यासों में महाभोज 1979 ईस्वी, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ रची गई रचना है। इसके बाद चितकोबरा को देख लेते हैं। चितकोबरा 1979 ईस्वी का मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मृदुला गर्ग के अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी, वंशज 1976 ईस्वी की, अनित्य 1980 ईस्वी, मैं और मैं 1984 ईस्वी, मिलजुल मन 2009 ईस्वी का प्रकाशित है। इसके बाद शालमली 1987 ईस्वी का नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। नासिरा शर्मा के अन्य उपन्यासों में 7 नदियां एक समुंदर 1984 ईस्वी का, ठिकरे की मंगनी 1979 ईस्वी का, जिंदा मुहावरे 1993 ईस्वी का, अक्षय वट 2003 ईस्वी का, कुइया जान 2005 ईस्वी का, जीरो रोड 2008 ईस्वी का, पारिजात 2009 ईस्वी का,
कागज की नाव 2014 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और कट गुलाब 1996 ईस्वी का मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आइए कुछ कवियों को देख लेते हैं। तो आलम नाम के दो कवि थे। एक आलम नाम के कवि पर उपलब्ध सारी रचनाएं एक ही आलम की कवि हैं। इस प्रश्न पर विद्वानों में परस्पर मतभेद है। काम कंदला कृति का आधार आलम का रचना काल 1583 ईस्वी माना जाता है और ये रीत मुक्त कवि हैं। घनानंद को देख लेते हैं। तो घनानंद डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनका समय 1673 से 1761 के बीच रहा। सुजान सागर, इश्क लता, कोकसार, विरह लीला, रस केल वल्ली घनानंद की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, जिन्हें दरबारी नर्तकी सुजान से एक निष्ठ प्रेम था। इसके बाद ठाकुर को देखते हैं। हिंदी साहित्य में 3 ठाकुरों का उल्लेख मिलता है। हिंदी साहित्य में 3 ठाकुरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 2 ठाकुर असनी वाले और एक बुंदेलखंड वाले हैं। बुंदेलखंड वाले ठाकुर साहित्य के इतिहास में अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनका समय 1766 से 1823 के बीच रहा। हालांकि इनका रचना काल घनानंद के बाद प्रारंभ होता है। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसके बाद द्विजदेव को देख लेते हैं। तो इनका मूल नाम राजा मान सिंह है। द्विजदेव का समय 1820 से 1861 के बीच रहा। श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और सारे ही कवि रीत काल के स्वच्छंद काव्य धारा यानी रीतमुक्त कवि हैं। यानी रीतमुक्त कवियों में आलम, घनानंद और ठाकुर तथा द्विजदेव ये सभी रीतमुक्त कवि थे। आगे जन्म काल के अनुसार कुछ मार्क्सवादी प्रगतिवादी साहित्यकारों को देख लेते हैं। तो प्रकाश चंद्र गुप्त 1908 ईस्वी, रामविलास शर्मा का 1912, शिवदान सिंह चौहान 1918 और रांगे राघव 1923 ईस्वी के हैं। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियों में प्रेमचंद्र और उनका योग 1952 ईस्वी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी और निराला की साहित्य साधना प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं रामविलास शर्मा की। शिवदान सिंह चौहान को देख लेते हैं। शिवदान सिंह चौहान की प्रमुख कृतियों में प्रगतिवाद 1946 ईस्वी, साहित्य की परख 1946 ईस्वी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी, साहित्यानुशीलन 1955 ईस्वी, आलोचना के मान 1958 ईस्वी, साहित्य की समस्याएं 1958 ईस्वी की प्रकाशित आलोचनात्मक कृतियां हैं। इसके बाद रांगे राघव को देख लेते हैं। तो विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बेटी, नारी का विक्षोभ प्रमुख कृतियां हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक कृतियों में नया हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, आधुनिक हिंदी साहित्य का एक दृष्टि 1955 ईस्वी, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 ईस्वी, साहित्य धारा 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। तो साथियों, आज की विहंगम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।